बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के राशि फल के बारे में कि 8 और 9 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये कहानी है मेष से मीन तक की। आने वाले 48 घंटे में क्या होगा आपके साथ, सभी राशि वालों के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे 8 और 9 तारीख के पंचांग के बारे में कि पंचांग क्या कहता है। देवी और सज्जनों, पंचांग में बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मूलभूत बातों को ही जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 8 तारीख को द्वादशी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, शुभ समय 12:06 PM से 12:48 PM तक का है और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 9 तारीख को त्रयोदशी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 12:07 दोपहर यानी कि PM से 12:49 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है आपको 9 तारीख को नहीं करनी है। अब देवी और सज्जनों, जानने की कोशिश करेंगे राशि फल को। सबसे पहली राशि आप सब जानते हो कि मेष से ही चर्चा आरंभ होती है। तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है। और देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना क्या फल देगा 8 और 9 तारीख को, आने वाले 48 घंटे में मेष राशि वालों को, उसको श्रवण कीजिए। मेष राशि वालों को ये विकारग्रस्त बना सकता है, विकार की समस्या आ सकती है। जिसको प्रमेह रोग है उसको थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो सकती है। काम और वासना ज़्यादा परेशान कर सकता है इस समय में। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बिजनेस व्यापार में लाभ खूब मिलने की संभावना है। वाचाल प्रवृत्ति के आप व्यक्ति रहेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे और स्वाभिमानी भी बने रहेंगे। स्वाभिमानी का अर्थ है कि किसी के बातों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ना करना और अहंकार में भी ना रहना, इसी को स्वाभिमान अपना ठसक कहते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में मेष राशि वालों के लिए है, जिसके कारण से इस समय में संतान का सुख मिलेगा। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का भी संभावना दिखाई दे रहा है। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। नदी नाला तालाब पोखर से थोड़ा सा सावधान रहें, बच के रहें। चोट लगने की भी आशंका दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, इस समय में किसी कारणवश चोट ना लगे, खरोंच ना आए, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप वृषभ राशि वाले इस समय में सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप धैर्यवान बने रहेंगे। आप एक अच्छे नेता के तौर पे इस समय में आ सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होगी। एक अच्छे विचारक रहेंगे। आपका मन कहीं घूमने जाने का कर सकता है। जल यात्रा करने में आपका काफ़ी मन लगेगा। मन में इच्छा उत्पन्न होगी। आपको किसी प्रकार का अभिमान हो सकता है। आपको किसी प्रकार का अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है। बिजनेस व्यापार जो है सो अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपकी कृति जो है सो बढ़ती हुई नजर आएगी। शीतल स्वभाव रहेगा आपका और स्फूर्तिवान जो है सो बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के प्रथम भाव पर में वृषभ राशि वालों के लिए पड़ेगी। और प्रथम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपका कहीं घर छोड़ के बाहर जाने का प्लानिंग हो सकता है। बिजनेस व्यवसाय अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। शौकीन व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और
कंजूस भी आप हो सकते हैं। स्त्रियों से आपका प्रेम कुछ ज़्यादा ही इस समय में वृषभ राशि वाले देखने को मिलेगा। पुरुष हैं तो स्त्रियों की तरफ आकर्षण होगा, स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देवी और सज्जनों, छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप कफ के रोगी हो सकते हैं। इस समय में कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम मिथुन राशि वालों को परेशान कर सकता है। अपने जीवन को रिस्क में डाल करके कोई भी काम ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी विषय वस्तु की तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और भाइयों के साथ संबंध जो है सो मिला जुला करके अच्छा इस समय में चलने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पे पड़ेगी, जो ये दर्शा रहा है कि शत्रु, दुश्मन के द्वारा धन खर्च हो सकता है। आप चिंता में पड़ सकते हैं। आपको इस समय में बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और समय जो है आपका कुछ सुखमय व्यतीत होगा। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जन, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि वाले जातक के लिए ये बता रहा है कि आपका स्वभाव चंचल रहेगा। आपके अंदर चंचलता देखने को मिलेगी। अगर कन्या संतान आपके पास में है कर्क राशि वाले, तो उसका सुख मिलेगा। सदाचारी बने रहेंगे। जुआ, सट्टा, गेमिंग, लॉटरी, इन सब से हो सकता है तो कुछ आपको धन लाभ हो जाए। आपका इस समय में स्वभाव बहुत ही क्षमाशील प्रतीत होगा। किसी की गलती को क्षमा कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपको लाभ प्राप्ति के योग है। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जा सकते हैं। कन्या संतान है तो पहले ही बताया कि सुख मिलेगा। दोस्तों से भी प्रेम जो है सो आपको प्राप्ति का योग है। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको इस समय में दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आप दान ज़्यादा करेंगे, पुण्य ज़्यादा करेंगे। इस समय में मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। आप इस समय में सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका स्वभाव बड़ा उदार रहेगा। रोग इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। राग द्वेष से वर्जित रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी ये समय जो है सो अच्छा महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण जिसका विवाह हो गया है उसको भाग्य का इस समय में साथ भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका आकर्षण जल में रहने वाले जीवों की तरफ हो सकता है और आप इस समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में, कुंडली के दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण पशु के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा महसूस होगा। उनके लिए यह समय बढ़िया है। आपको मैं बता दूं कि दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने धर्म से थोड़ा सा विश्वास हिल सकता है और आप अपने पिता के विरोध में भी आ सकते हैं और आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा इस समय में महसूस हो सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस समय में खुश मिजाज रहेंगे।
आप एक तपस्वी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपको पूजा पाठ जप तप तपस्या करने में बहुत मजा आएगा। देवी और सज्जनों, आप आस्तिक व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका आस्था इस समय में ईश्वर में बना रहेगा। आपकी भाषा भी काफी मधुर देखने को मिलेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है आपको, लेकिन आप अगर प्रेम करते हैं, प्यार में है, तो आपका प्रेम संबंध जो है निश्चित तौर पे अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है। कुंडली के नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप धर्म के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा कहलाएंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाइयों का सुख कम प्राप्त होगा, लेकिन बुद्धिमानी से आप अपना सारा काम निपटा लेंगे। कन्या के बाद बात आती है अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि इस समय में आप मधुर भाषी बने रहेंगे। भाषा आपकी बड़ी मधुर रहेगी। भोग विलास करने का अवसर जो है सो आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आप इस समय में तुला राशि वाले एक सुंदर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। परदेश के तरफ आपका झुकाव होगा। आप कहीं दूसरे जगह घूमने जा सकते हैं। सहनशीलता आपके अंदर रहेगी। आप शांति प्रिय बने रहेंगे। भाग्य का भी खूब साथ आपको प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि पिता के धन का आप कुछ नुकसान कर सकते हैं। अपने ही कुटुंब परिवार के लोगों के विरोध में आ सकते हैं। आप आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, और स्वभाव जो है आपका थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों को इस समय चंद्रमा बलवान बनाने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की यह कोशिश रहेगी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस समय बल की कमी का एहसास ना हो, ऊर्जावान बने रहे, ताकतवर बने रहे, बलवान बने रहे। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे। आपको धन संपत्ति की इस समय बहुत ज्यादा कमी नहीं महसूस होगी, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस समय में एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलेगा। संगीत में आपका रुझान विशेष बन सकता है। थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के आप इस समय में बन सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि आपका स्वभाव बड़ा सुंदर रहेगा। आप सुखी कहलाएंगे। सुंदर स्त्री अथवा पुरुष के साथ आपका वक्त बीतेगा। सत्य की तरफ आपका रुझान होगा। व्यापार से बिजनेस से इसमें में धन जमा करेंगे, और कंजूस व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप इस समय में आंख से संबंधित किसी परेशानी से परेशान हो सकते हैं। स्वभाव आपका बड़ा चंचल रहेगा। कफ का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, गुस्सा ज्यादा आपको आएंगे। एकांत में आपका वक्त बीतेगा और आप चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा आपकी बड़ी मृदु मधुर रहेगी, और खर्चा अधिक जो है सो करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में, और छठे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप शांत स्वभाव के रहेंगे। हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है। कुछ शत्रुओं से कुछ कष्ट प्राप्त भी हो सकता है।
किसी प्रकार की बीमारी, कोई रोग आपको परेशान भी कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खर्चा अधिक करना पड़ सकता है और जल से कुछ नुकसान भी आपको हो सकता है। देवी और सज्जनों, धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है मकर राशि वालों के लिए चंचल बुद्धि इस समय में रहेगी। बुद्धि को स्थिर कर पाना मकर राशि को थोड़ा कठिन लगेगा। देवी और सज्जनों, आप इस समय में गुणवान कहलाएंगे, गुणी कहलाएंगे। इस समय में आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप सुखी कहलाएंगे, लोकप्रिय भी कहलाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। आपके यश में ही वृद्धि नहीं होगी, आपकी जिंदगी भी बड़ी लंबी इस समय में चंद्रमा करने की कोशिश करेंगे। जान पर से खतरा को टालने की कोशिश करेंगे। मीटिंग वगैरह कुछ हो सकता है, परदेश जाने की इच्छा हो सकती है और अपने कार्य में आपको ये चंद्रमा एक्सपर्ट जो है सो बना देगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। कुंडली के पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे और बुद्धिमान भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको अगर प्रथम संतान पुत्र है तो उसका विशेष सुख मिलेगा और कला के तरफ आपका रुझान भी बन सकता है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आप कार्य कुशल बने रहेंगे, बहुत अच्छा जो है सो काम करेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, सुख में वृद्धि होगी। आपके यश में भी वृद्धि के योग है। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। कुल दीपक कहलाएंगे, संतोषी कहलाएंगे, लोक हितैषी कहलाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वभाव बड़ा प्रसन्नचित रहेगा और दीर्घायु बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में क्या होगा कि आप सुखी कहलाएंगे, बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया है। वैसे भी आपको वाहन वगैरह के सुख का योग बनेगा और माता से लाभ का योग बनेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम देवी और सज्जनों मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको संतान और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होगा। धर्म के तरफ आपका रुझान बना रहेगा। आप अपने कार्य में एक्सपर्ट रहेंगे। प्रवास प्रिय कहलाएंगे, न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान भी रहेगा। चंचल बुद्धि रहेगी, विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्या प्रेमी भी कहलाएंगे, साहसी कहलाएंगे एवं भाइयों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ेगी जो ये दर्शाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आप कहलाएंगे। प्रवासी कहलाएंगे, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। पराक्रमी कहलाएंगे, सत्संगति प्रिय और मिलनसार जो है सो आप बने रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए कुछ इस प्रकार का ये समय रहने वाला है। आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय सब आपको भेजना है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को अंत की तरफ ले चलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।